बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अपने चैनल गौर तलब बातें बाय शेख शहज़ाद में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा खैरियत से रखें और आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि गौर व फ़िक्र करो। तो हमारे इस चैनल में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं जिनमें आपको गौर व फ़िक्र की दावत दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। चलें आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी एक मौज़ा हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई हदीस इरशाद फरमाते हैं तो कम से कम अल्फाज में एक ऐसी बात बयान कर देते हैं जिसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे किसी दरिया को एक प्याले में बंद कर दिया हो। तो जिस हदीस को आज हम बयान करने जा रहे हैं, ये हदीस हम में से ज़्यादातर लोगों को याद है और हमारा बच्चा बच्चा भी इस हदीस को जानता है। और वो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि नमाज से पहले नमाज की नीयत कर ली, रोज़े की नीयत कर ली, ज़कात देते वक़्त ज़कात की नीयत कर ली, उम्रा और हज के वक़्त उसकी नीयत कर ली, बस इसका मतलब यही समझते हैं। लेकिन जब इस हदीस की गहराई में जाकर गौर व फ़िक्र करते हैं तो बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। इस हदीस को समझकर इस पर अमल करने से हम अपनी 24 घंटों की ज़िंदगी को इबादत में बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान जिसकी कई ज़रूरियात हैं कि वो सोता भी है, खाता पीता भी है, इसी तरह कारोबार भी करता है, माँ बाप, बीवी, बच्चों और घर वालों को भी वक्त देता है और भी इसके बहुत सारे मशागिल हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी इबादत में गुजारे। तो इसका हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में बता दिया है कि अपना हर काम सिर्फ़ इस नीयत से करें कि इससे अल्लाह राज़ी हो जाए। क्योंकि एक मामूली सा काम जिसकी बज़ाहिर कोई अहमियत नज़र ना आती हो, खुलूस नीयत और तलब रज़ाए इलाही का जज्बा इसे बुलंद मकाम दिला देता है। इसलिए जब हम कारोबार करें तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें और अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए करें और इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला ने हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने से मना फरमाया है और अपने माँ बाप, बच्चों और बीवी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने का हुक्म दिया है। इसी तरह अपने दूसरे मुस्तहक़ मुसलमान भाइयों की मदद की तलकीन की है। तो ये कारोबार करना और पैसा कमाना भी हमारे लिए इबादत बन जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका में है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपने घर वालों पर ख़र्च किया जाए। इसी तरह हम जब खाएं पिएं तो इस नीयत से खाएं पिएं कि हमारी कुव्वत बहाल रहे, ताकि अल्लाह ताला की इबादत में कोई काहिली और कमज़ोरी ना हो। जब हम सोएं तो सुन्नत तरीके से और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़कर सोएं और इस नीयत से सोएं कि हम सोकर उठें तो चाको चौबंद हों, ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमारे लिए हमारा सोना भी इबादत बन जाएगा। इसी तरह जब हम किसी को कोई तोहफ़ा दें तो इसमें भी यही नीयत हो कि इस अमल से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो ये तोहफ़ा देना भी हमारे लिए इबादत बन जाएगा। लेकिन अगर इसी अमल को हम बग़ैर किसी नीयत से करेंगे या जिसको तोहफ़ा दे रहे हैं उसको खुश करने के लिए करेंगे तो फिर हमारा ये अमल इबादत में शुमार नहीं होगा। इसलिए कि हर अमल का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ नीयत पर है। तो इस तरह इस हदीस पर अमल करके
ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی غلط کام اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ کسی طور پر بھی اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس نیت سے چوری کرے کہ اس سے حاصل ہونے والے مال سے غریبوں مسکینوں کی مدد کی جائے گی تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار کیے جانے کے قابل گردانا ہے۔ اگر ہر لمحہ اس کی رضا کی نیت سے گزارا گیا ہو، حتیٰ کہ سانس لینے کا عمل ایک غیر اختیاری فعل ہے، مگر ہر سانس کا اجر محفوظ ہو سکتا ہے اگر نعمت عطا کرنے والے رب کی خوشنودی اور اس کے شکرانے کا احساس شعور میں زندہ رہے۔ مومن وہ سب کام کرتا ہے جو سب انسان کرتے ہیں، دونوں میں فرق صرف نیت، ارادے، شعوری کوشش اور خلوص کا ہے۔ آخرت میں اعمال کے وزن کو تولنے اور ناپنے کا جو پیمانہ مقرر ہے اس کا نام نیت ہے۔ نیتوں کا دار و مدار دل کے ساتھ ہے اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہمیشہ ہر کام خلوص نیت سے کریں اور ریاکاری سے دلوں کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔